हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गेट एक्सटर्नल डाटा का यूज क्या है, कनेक्शन ग्रुप का यूज क्या है और इसका इस्तेमाल हम एमएस एक्सेल में किस कंडीशन में करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं एमएस एक्सेल में। और एमएस एक्सेल में आने के बाद क्यों हिल रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है गेट एक्सटर्नल डाटा और इसमें लगभग 4-5 ऑप्शन हमारे दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा आपको? तो चलिए आप बताओ गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब क्या है। मतलब एक्सटर्नल हमने बताया था ना आपको, जैसे मेमोरी जब पढ़ाया था इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ाया था। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाह्य मेमोरी। मतलब एक्सटर्नल अगर मेमोरी की बात करें क्या होता है? बाह्य मेमोरी। ठीक है, मतलब बाहरी हिस्से सब लोग क्या करते हैं? उस मेमोरी को लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा एक्सटर्नल डाटा, मतलब एक्सेल के अलावा, सुन लो थोड़ा सा, एक्सेल के अलावा अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से अगर डाटा को एक्सेल पे लाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप का। इसका मतलब एक्सटर्नल डाटा मतलब क्या है कि एक्सेल के अलावा अगर अदर किसी सॉफ्टवेयर पे कोई डाटा बना है, अगर उसको लाना है किस पे? एमएस एक्सेल में, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा का। अब क्या क्या ला सकते हैं वो पहले समझते हैं। तो देखो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है फ्रॉम एक्सेस, फिर से दिया है फ्रॉम वेब, और फिर से दिया है फ्रॉम टेक्स्ट, और उसके बाद से दिया है फ्रॉम अदर सोर्स। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि फ्रॉम एक्सेस मतलब अगर एक्सेस में कोई डाटा आपने बना के रखा है। एक्सेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग एक्सेस पहले आना चाहिए तब तो बनाओगे। कोई बात नहीं, हमारे पास एक्सेस पे डाटा बना है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सेस आपको सीखना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया था क्या? मेलिंग स्टैक, याद है आपको? और मेलिंग स्टैक में हम लिस्ट बनाए थे किसका? बहुत सारे लोगों का, और एक ग्रुप में मेल करने के लिए। तो जो फ्रॉम एक्सेस है उसका इस्तेमाल हम लोग मेलिंग टैब से करना सीखने वाले हैं। मतलब उसमें से हम 5-6 डाटा बनाएंगे और वहां से डाटा कहां पे इंसर्ट कराएंगे? एमएस एक्सेल में। मतलब इसका मतलब ये कहीं बाहर से किसी सॉफ्टवेयर के डाटा को इस एक्सेल पे लाइए, लेकिन जो लिखा उसी को ला सकते हैं। जैसे एक्सेस के किसी डाटा को ला सकते हैं, फ्रॉम वेब इंटरनेट के डाटा को ला सकते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट नोटपैड के डाटा को ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इस्तेमाल करोगे उसका। तो चलिए पहले हम आ जाते हैं एमएस वर्ड पे और 2-4 लोग का लिस्ट बनाते हैं, तब इंसर्ट करके दिखाते हैं। पहले हमारे पास बना होना चाहिए डाटा। चलिए मेलिंग पे आते हैं और आ जाते हैं कहां पे? स्टार्ट मेल पे, याद है ना आपको? या यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं पे ऑप्शन आता है क्या? टाइप ए न्यू लिस्ट। हम इसमें तो 2-4 लिस्ट बना देते, ज्यादा नहीं बनाएंगे। मिस्टर कुछ भी बना लो, ऐसा कुछ नहीं कि यही बनाओगे आप लोग, अपने हिसाब से अदर कोई डाटा भी बना सकते हो। राहुल, कंपनी नेम जीआईटी, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे हम। फिर से न्यू एंट्री कर देते हैं, मिस्टर जीआईटी, न्यू एंट्री। यहाँ पे टाइप कर दिया और कर देंगे यहाँ पे ओके। ओके करने बाद से देखो यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट, दिख रहा ना आपको? यहाँ पे कोई नाम दे देते थे, स्टूडेंट लिस्ट है तो बता दिया स्टूडेंट लिस्ट। और कहाँ पे? तो जहां मर्जी आपके डेस्कटॉप पे हम सेव कर दे रहे हैं।
अब इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब देखो मान लो हमको जरूरी पड़ गया कोई डाटा, और पहले से हम एमएस वर्ड पे काम किए थे, उसमें लिस्ट हम बना के रखे थे। एक तो तरीका एक्सेल में बनाइए वही लिस्ट, और एक तरीका पहले से बना है वही लिस्ट, ठीक है। तो इंसर्ट करा सकते हैं कैसे, तो फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। तो देखो एक डाटाबेस पहले से बना के रखा है कोई, तो हम यह नहीं लेंगे, ले लेंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आके देखो ये लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट। क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देख ले लिखा ना एक्सेस डाटाबेस, और कर देंगे ओपन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यू वर्कशीट पे कि इसी वर्कशीट पे, हमने बोला इसी वर्कशीट पे खाली है, कर देंगे ओके। कौन सा, ये टेबल वाला जो क्रिएट हुआ है, यह वाला, यह वाला बगल में यह ना, ये नहीं चाहिए थी इतना, हम डिलीट कर देंगे। हाँ तब क्या, क्लियर कर दो इसको यहाँ से, क्लियर ऑल फॉर्मेट। हाँ इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है बाबू। तो हाँ हाँ, तो एक बार में अपने पता नहीं कहाँ सोच रहे थे तुम करे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेस एमएस वर्ड में बना लोगे ना आप लोग, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। चलो यहाँ पे कहीं क्लिक कर लो, और आ जाना है डाटा पे, और फ्रॉम एक्सेस, और फ्रॉम एक्सेस में चलो एक्सेस में कोई डाटाबेस बना, इसी को ले लेते हैं, क्लिक और ओपन। तो ओपन करिए तो पूछेगा इसी पे कि अलग अलग सीट पे, तो चलो इसमें तो एक डाटा आई है, हम नए वर्कशीट पे देखना चाहते हैं, लिख देंगे न्यू वर्कशीट, क्लिक कर देंगे यहाँ और कर देंगे ओके। बस आईडी बनाया गया इस पे। देखो नए वर्कशीट पे आ गया, तो एक ही बना ये आईडी के बाद, ये आईडी बना है, आईडी आ गया तो आया। चलिए ज्यादा वाला ले आके दिखा दें, विंडो प्लस आर एक्सेल, और इसके लिए क्या करेंगे, डाटा पे आएंगे, फ्रॉम एक्सेस, इस पे नहीं, इस पे तो एक ही डाटा बना है जो हमने बनाया है, एक ही बनाया है, क्लिक करिए ओपन करिए इस पे, तो नया वर्कशीट है ही है, इस पे ही बनाते हैं। क्लियर है बाबू। चलिए तो ये पहला ऑप्शन था, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला है इसमें फ्रॉम वेब, मतलब इंटरनेट से कोई डाटा मान लो लेना है, तो ऐसे डाटा कोई नहीं लेगा, वो टेबल में डाटा होना चाहिए, सबसे बेटर तरीके से लेता है। तो चलिए हम फ्रॉम वेब पे क्लिक कर देते हैं, और फ्रॉम वेब पे क्लिक करने बाद से यहाँ पे देखो सर्च बॉक्स खुल गया। अब यहाँ सर्च बॉक्स में आएंगे, सर्च करना है, चलो हम सर्च करते हैं बेसिक, क्लिक करो बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट की सर्च, देखो आया। तो यह हमने शॉर्टकट की यहाँ पे ले लिया, सपोज यह वाला, और भी इसका टैग दिया रहेगा, देखो क्लिक करते हैं, आता है ना ऐड, बहुत ज्यादा आता है इस पे। और इसी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, आएगा। इस जानते हो ये ब्राउजर ये एक्सेस लेता है, ये वाला ब्राउजर है, इसलिए टाइम लगता है। इंटरनेट से डाटा ले रहा है ना, इसलिए टाइम ले रहा है। अब क्लोज होने दो, नहीं
अरे पूरा काम नहीं करेगा तो ये हटेगा नहीं है। हैंग कर देता है ब्राउजर को, जानते हो लोड ज्यादा पड़ता है, कोई काम में नहीं हो रहा, देख रहे क्लिक नहीं हो रहा कहीं। हमारा काम टेक्स्ट, तो आप बताइए कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट का फाइल बनाते हैं हम लोग, जिसको पता है वो हाथ उठाए। बताओ बाबू कौन सा सॉफ्टवेयर है? नोटपैड, नोटपैड की वर्डपैड, नोटपैड। और कोई बताए? पता नहीं चल रहा, बताओ। और कोई बताए? चलो ध्यान देना, जो टेक्स्ट का जो फाइल बनता है वह सबसे ज्यादा नोटपैड से बनता है। मतलब यह जो डाटा जो सपोर्ट करेगा वह नोटपैड के फाइल को सपोर्ट करेगा। लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट, तो अगर आप डाटा बना देते हो नोटपैड से और नोटपैड के डाटा को आप एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम नोटपैड में एक डाटा बनाते हैं, विंडो प्लस आर नोटपैड, और यहाँ पे देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, या बस लिख दिया नेम केवल, ध्यान देना। टैब बटन दबा दिए और लिखा राहुल, इंटर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कोर्स, उसके बाद फी, ओके। आएंगे कहां पे? फाइल पे सेव, और सेव किस पे करते हैं? डेस्कटॉप पे कर देते हैं किसी नाम से, हाँ कहीं और भी कर सकते हो। कर दिया हमने क्या? सेव। अब सेव करने के बाद क्या करेंगे? इसको क्लोज। और कभी मान लो पहले बना के रख दिए हैं, जरूरत पड़ गया हमको, तो कौन एक्सेल में बनाएगा? उसी को इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे? फ्रॉम टेक्स्ट, और डेस्कटॉप पे रखा हमने, यही पे देखो टेक्स्ट वाला सब हाईलाइट हो रहा है, यस के क्लिक इंपोर्ट। अब वही ऑप्शन आ गया डिलिमिटेड वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, इसी पे ओके। अब ज्यादा हम टैब बटन दबाए हो तो देखो इसमें जितने टैब बटन दबाए आगे आ गया है, ठीक है, जिसमें स्पेस बटन दबाए इसी में आ गया, तो हमको टैब बटन दबाना चाहिए, तो टैब यहाँ पे दबाना पड़ेगा तब लेके आएगा वो, इसके लिए फिर उसी पे आ जाते हैं। और जो डाटा हमने बनाया डेस्कटॉप पे, हाँ टैब बटन दबाना पड़ेगा तब काम करेगा सही से। इस पे टैब बटन दबाया था हमने, इसमें हमने स्पेस दबा दिया था, तो देखो सबको डिलीट करते हैं पहले, सब में टैब का इस्तेमाल करें तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैब बटन दबाया और यहाँ पे भी टैब बटन दबाएंगे, और टैब बटन दबाने के बाद लिख दिया हमने, पढ़ रहा हूं ना, उसके बाद क्लिक, क्या दबाएंगे? टैब, क्या? DCA, और फिर से यहाँ पे क्लिक, क्या? टैब बटन, फी 13,500। फिर से आएंगे फाइल पे, सेव कर देंगे, क्लोज, फिर से आ जाते इसी पे, नए पे किसी पे, और फिर से आ जाते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, कहां पे रखे हैं? डेस्कटॉप पे, SK इंपोर्ट, नेक्स्ट। अब देखो आया, अब सही आएगा। हाँ तो और आगे बढ़ जाता, हाँ तो जैसे बनाएंगे वैसे दिखाएगा, ठीक है बाबू। तो आप बताइए मैं आपको क्यों लास्ट में पढ़ाया हूँ, क्योंकि कभी कभी इसका रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है। ऐसा डाटा कभी हम लोग जल्दी नोट पर बनाते नहीं है, ठीक है, ऐसा जल्दी डाटा हम लोग MS वर्ड बनाते नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे दिया है, कभी रिक्वायरमेंट कभी बना बना मिल गया
तो उसको एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन दिया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब अदर सोर्सेस मतलब जो लैंग्वेज होगी चलाते हैं लोग, और जो लैंग्वेज पे डाटाबेस बनाया है, जिसमें पीसीए के एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर लैंग्वेज इस्तेमाल किया था और वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके बहुत सारे वहाँ पे क्या किए थे, डाटाबेस बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई लैंग्वेज चलाता हो और उस पर डाटा बना के रखा हो, तो वहां से भी डाटा को एक्सेल पे एक्सेस कर सकता है। लेकिन हम लोग कुछ इस्तेमाल करते नहीं लैंग्वेज का, देखो इसमें देखो इतने सारे हैं, कर एसक्यूएल सर्वर से लाना है, ठीक है, या अदर कोई सर्विसेज हैं, या किसी विंडो में आपने डाटा रखा है, या फ्रॉम वो डाटा, मतलब सारे क्या है, ये एक सर्वर है, वहां पे उस सर्वर पे हमने डाटा रखा है तो ले सकते हो। तो मेरे पास कोई सर्वर नहीं अपना का खुद का, तो यहाँ पे हमने कोई डाटा रखा भी नहीं है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आ जाना एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मतलब इस वर्कशीट में अभी तक क्या क्या कनेक्शन किया है, मतलब अदर कहीं से डाटा आपने लाया है, क्या क्या कनेक्शन किया है, अगर यह चेक करना है तो आप चेक कर सकते, किससे, एग्जिस्टिंग कनेक्शन से, मतलब इसमें क्या क्या कनेक्शन किया वो चेक कर सकते हो। तो बताओ अभी तक क्या कनेक्शन किया हमने, अभी नोटपैड का कनेक्शन किया है ना। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा, देखो एस के 2 बार हमने कनेक्शन किया है। उसके बाद से देखो यहाँ पे किया है क्या, स्टूडेंट लिस्ट, और एक कौन सा, डाटाबेस। मतलब जो भी कनेक्शन इस पे अदर किसी कहीं प्लेटफॉर्म से लेके आते हैं, जो कनेक्शन करते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है बाबू। ये होता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब अभी तक इसमें क्या क्या आपने इंपोर्ट कराया है, ठीक है, आराम कर लो। क्या बाबू, क्या कर रहे हो, जी जी, आगे बढ़ते हैं। और यह रिफ्रेश जो ऑप्शन है, ध्यान दो, लिख लो शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट F5 लिखो तो बता रहे इसके बारे में। रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश ऑल, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्या है, F5 लिख लो, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F5, कोई बात नहीं, कंट्रोल अल्ट लिखो, अल्ट कंट्रोल के साथ में दबाना। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे आपने जो भी कनेक्शन किया है, क्या समझे, आपने जो भी कनेक्शन किया है, तो हमने कहां से कनेक्शन किया, नोटपैड से। अगर इन केस अगर कभी नोटपैड में जितना डाटाबेस आपने बनाया है और फिर से नोटपैड को ओपन करके उसमें कोई डाटाबेस आप चेंज कर दिए हो या कुछ और डाटाबेस बढ़ा दिए हो, तो एक तो तरीका होता है उसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर से नोटपैड को इंसर्ट कराइए, और एक तरीका जितना इंसर्ट रहने देंगे, और बाद में जो ऐड किया गया है या जो एडिटिंग किया गया है वो हम रिफ्रेश कर देंगे। तो रिफ्रेश करेंगे, क्या करेंगे, डाटा तो बनाएंगे नोटपैड पे, लेकिन रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कौन सा डाटा, जो हमने नोटपैड पे बनाया, तो उसे बोलते हैं रिफ्रेश ऑल। मतलब इसमें से कोई डाटा आपने लिया है, मतलब इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, तो वहां पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो कि क्या अदर कोई अपडेट इसमें हुआ हो तो बताए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वही डाटा आ जाएगा। अब कैसे होगा, चलो मैं नोटपैड को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो नोटपैड कहाँ है, डेस्कटॉप, यस के था ना जी। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें कुछ और पॉइंट बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इंटर दबा देते हैं, और बढ़ाने के बाद हमने बता दिया इनको कितना पैसा इन्होंने पेमेंट किया है, टैब बटन दबा दिया, इन्होंने दिया था कितना, 6,000, ठीक है, और टोटल ड्यू अमाउंट कितना है,
स्पेस नहीं दबाना है। टैब कितना 7500। चलिए उसके बाद से क्या करेंगे, इसको फाइल पे आएंगे, सेव कर देंगे। अरे यार सेव करना है, फाइल सेव। अब कर देंगे इसको क्लोज, क्लोज। और देखो यहाँ पे आने के बाद से क्या करना, हमको रिफ्रेश पे आना है। और यही पे ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश, तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश या रिफ्रेश ऑल करते हैं। क्या कर देते हैं हमने, रिफ्रेश। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद से पूछा जाता है किसको रिफ्रेश करना है, तो यस के को बस इंपोर्ट। हाँ रिफ्रेश प्लस F5 है, हो जाएगा बाबू, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद से अगला है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कनेक्शन। मतलब जो कनेक्शन हम यहाँ से पढ़ाए आपको, इसमें केवल देख रहे थे, ठीक है, क्या क्या कनेक्शन किया है, इससे भी हम देख सकते हैं और कुछ एडिट भी कर सकते हैं। क्या, तो आते हैं कनेक्शन पे। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनेक्शन किया गया है SKK1 यहाँ से। फिर से आप यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो कई सारे और भी डाटा है, यहाँ से क्लिक करके इसको भी ओपन कर सकते हो। मतलब पहले से जो कनेक्शन है उसको इंसर्ट कराया जा सकता है। करके दिखाएं यहाँ से, स्टूडेंट लिस्ट ओपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आने के बाद से क्लोज करना है। ठीक है, तो हमारा जो इंपोर्ट पहले से हुआ होगा, कनेक्शन कौन सा लिया था हमने, कनेक्शन या बाय डिफॉल्ट यह है, रिफ्रेश करते हैं, ऐड तो है हमारा पहले से। हाँ जितना कनेक्शन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन का भी पहले ऑप्शन देता था, ओपन करके यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें दे नहीं रहा है, वो कनेक्शन का रिपोर्ट बताता है। और रिफ्रेश करने से वही डिटेल बताएगा, सेम ऑप्शन वही है यहाँ पे कि कौन से डाटा को रिफ्रेश करना है। अब प्रॉपर्टीज देखो, जब बाहर क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, कौन सा, वो कनेक्शन बस यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कनेक्शन क्या क्या किया है, ओपन वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, ओपन नहीं कर सकते इसके। मतलब हाँ दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब फिर से चेंज करेंगे तब ना, जैसे यह डाटा है, अब इसको रिफ्रेश करिए, फिर से डाटा को सेलेक्ट करिए, फिर से इंपोर्ट करिए, तो वो यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाएगा। तो हमने ऑलरेडी पहले से रिफ्रेश है हमारा डाटा, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यह काम यहाँ से भी वो कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते, वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है। एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, देखो बाहर क्लिक करे तो हाईलाइट नहीं है, और जैसे यहाँ पे अंदर क्लिक करे हाईलाइट हो जा रहा है। क्या मतलब है, मतलब अगर किसी कनेक्शन वाले डाटा पे क्लिक करते तो बताता है रियल में कनेक्शन किया गया है, और प्रॉपर्टीज ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, और उसका डिटेल हम पता कर सकते हैं। तो जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं देखो वो अनचेक हो जा रहा है। मतलब अगर ये चेक करना है कौन सा कनेक्शन डाटा है और कौन सा बिना कनेक्शन का डाटा है, तो आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन से चेक कर सकते हो। देखो मैं नॉर्मल यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइप कर दिया, और यहाँ पे भी टाइप कर दिया। इसमें देखो जब आ रहे हैं तो ये ऑप्शन हाईलाइट हुआ नहीं हुआ, या नहीं हुआ, लेकिन देखो बीच में आते कहीं पे क्लिक करते हैं हाईलाइट हो। हाँ मतलब कनेक्शन जो होगा उसी पे हाईलाइट होकर दिखाएगा, मतलब समझ जाएंगे हाँ ये कनेक्शन वाला डाटा है। अब चेक करना इसका प्रॉपर्टी, तो क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे एक और ऑप्शन है, रिफ्रेश एवरी। ठीक है, टाइम भी सेट कर सकते हो अपने आप, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश भी होता जाएगा कितने टाइम के बाद। तो यहाँ पे लिमिट क्या दिया है, 1 घंटा। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं अलाउ कर देते इसको यहाँ पे, तो टाइम पूछा जाता कितने टाइम के बाद रिफ्रेश होता जाए ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। टाइमिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, इतना लोग करते नहीं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, कभी कभी इस्तेमाल होता है। इसमें नहीं सेकंड का ऑप्शन नहीं दिया, मिनट का ऑप्शन हो जाएगा बाबू। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो, यार लास्ट तक मैंने बता दिया। कौन सा या उस पे होगा, वो एक्सेस डाटाबेस से बताना पड़ेगा, इस पे नहीं काम करेगा। ये जानते हो पाइवट टेबल पे हाईलाइट होता है, पाइवट टेबल पे बताएंगे तो बता देंगे। क्या लिखा हमने, राहुल, और राहुल लिखने के बाद क्या करेंगे, राहुल को सेलेक्ट करके और जहां तक लेके आना है, कहां तक ले जाना है, सोहन तक सेलेक्ट करके, और आ जाएंगे कहां पे, फ्लैश फिल।
तो कंट्रोल ही दबाइए या तो यहाँ पे क्लिक करिए, फिल हो जाएगा। रोहन, रोहित, सोहन, क्लियर है। अब बीच में आते हैं मिडिल नेम, कर दिया हमने कुमार, और इसको क्लिक करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। बस क्या कर लेंगे हम लोग, कंट्रोल ई, यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और उसके लास्ट नेम करना है, तो लिख दिया हमने शर्मा, और शर्मा को करने के बाद क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस फिल। अगर मान लो बीच में अगर लिखे रहते यहाँ पे मिस्टर, सपोज मिस्टर, हाँ मिसेज बना दो इसको, फिर से यहाँ पे मिस्टर, इसी में नाम रहता तो क्या होता जी, ये कॉलम यहाँ से इंसर्ट करा लेते, और यहाँ पे आने बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर, वो समझ जाता है क्या करना है इनको, और पूरे को सेलेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल ई। क्या बीच में, अरे यार कहीं लिखिए, तो समझेगा अपने हिसाब से, इसे मालूम कर देते केवल इसमें। अरे कोई बात नहीं, कुछ भी हो, अगर इसमें से जो शुरुआत वाला लिखोगे इसमें, उसी से काम करेगा। जैसे लिख दिए शर्मा, हाँ तो यहाँ से यादव आएगा, मिश्रा आएगा, कहाँ ऊपर फिल कराओगे, ठीक है। मतलब पर्याय विधि हो सकता है, हाँ लेके चलेगा, वो ऊपर जाओगे तो कोई मतलब नहीं, समझ नहीं पाएगा क्या करना हमको। ठीक है बाबू, बोलो। चलो एक और तरीका बता रहा हूं इसका। अब मान लो ये अलग अलग लिखा है, क्या लिखा है अलग अलग, बैक चलते हैं, ये अलग अलग लिखा है ना। अब इस सेल में आ जाते हैं और लिख देते हैं राहुल, देखिए काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं हम, कुमार शर्मा, ये इस पे काम कर रहा है कि नहीं चेक करना है। सेलेक्ट डाटा फिल, आ गया। समाया, तो यह फ्लैश फिल है, और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फ्लैश फिल के लिए शॉर्ट कोड की क्या है जी, हाँ लिख लो। जाओ।